नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने अपनी हालिया प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, उस समय हम यानी भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह हमारे आंकड़े नहीं हैं, बल्कि यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के आंकड़े हैं। भारत अर्थव्यवस्था के मामले में जापान से भी बड़ा हो चुका है। प्रचार के मकसद से प्रचार की शैली में कही गई यह बात ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर प्रचारित की जाने लगी। भाजपा के समर्थक इसे हवा की तरह बहाने लगे, वायरल कराने लगे। लेकिन जब आर्थिक पत्रकारों ने नीति आयोग के दावों की सत्यता की जांच की तो पता चला कि प्रचार के चक्कर में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हालिया अनुमान के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP $3.9 ट्रिलियन के होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि इसी वित्त वर्ष में जापान की GDP $4 ट्रिलियन से ज़्यादा रहने का अनुमान लगाया गया है। यानी वित्त वर्ष 2024-25 का IMF का अनुमान तो यह कहता है कि चौथे नंबर पर जापान ही रहने वाला है, लेकिन IMF का अनुमान यह भी कहता है कि वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत जापान से थोड़ा बहुत आगे निकल जाएगा। अर्थव्यवस्था के आकार पर, साइज ऑफ द इकॉनमी पर राजनीति के मामले में सबसे अजीब बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से यह प्रचारित करने में लगी रहती है कि भारत की अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस बात को देश और विदेश के कई मंचों से दोहराते रहते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन कभी भी भारत के प्रति व्यक्ति आमदनी पर बात नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में कभी भी भारत के प्रति व्यक्ति आमदनी का जिक्र नहीं होता है। यही वह चीज़ है जो यह बताती है कि अर्थव्यवस्था के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार प्रसार बेईमानी से भरा हुआ है। केवल उस रणनीति का हिस्सा है जहां पर आम लोगों के, आम भारतीयों के दिमाग में यह भरने की कोशिश की जाती है कि देखिए नरेंद्र मोदी के दौर में दुनिया भर में कितना डंका बज रहा है, अर्थव्यवस्था कहां पहुंच गई, कहां थी और कहां पहुंचा दिया नरेंद्र मोदी ने। जबकि हकीकत यह है कि प्रति व्यक्ति आय, जिससे अर्थव्यवस्था की असली हकीकत का अंदाज़ा लगता है, उस मामले में भारत दुनिया के शीर्ष के 10 देशों में तो क्या, 20 देशों में तो क्या, 50 देशों में तो क्या, 100 देशों में भी शामिल नहीं है। भारत 194 देशों की सूची में 143वें पायदान पर खड़ा है, यह IMF का आंकड़ा कहता है। अमेरिका, जिसकी अर्थव्यवस्था का आकार मतलब कुल GDP $29 ट्रिलियन के आसपास है, जो अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में पहले पायदान पर खड़ा है, उसकी प्रति व्यक्ति आमदनी $85,000 के आसपास सालाना बनती है। चीन अर्थव्यवस्था के मामले में दूसरे नंबर पर है, इसकी प्रति व्यक्ति आमदनी 13,000 सालाना के आसपास बनती है, $13,000 सालाना के आसपास। जर्मनी अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे नंबर पर है, भारत के मुकाबले आबादी बहुत कम है, इस देश की प्रति व्यक्ति आमदनी 54,000 सालाना के आसपास बनती है। और वहीं पर अगर हम भारत को देखें तो अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में 5वें नंबर पर है, 140 करोड़ का देश है और इस देश की प्रति व्यक्ति आमदनी $2700 सालाना के आसपास है। यानी भारत के मुकाबले अमेरिका की प्रति व्यक्ति आमदनी तकरीबन 35 से 40 गुना ज़्यादा है। यह स्थिति है। लेकिन फिर भी अब कोई सवाल यह पूछ सकता है कि अगर भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी इतनी ज़्यादा कम है तो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे है और आकार के मामले में यह आगे कैसे बढ़ता जा रहा है। तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि भारत की आर्थिक असमानता बहुत ही ज़्यादा गहरी है, बहुत ही ज़्यादा चौड़ी है। चंद लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा है और इतना ज़्यादा धन और संपत्ति है कि उनके कारण अर्थव्यवस्था का आकार तो गुब्बारे की तरह फूल जाता है, मगर उसके भीतर आम आदमी की आर्थिक हैसियत, क्षमता का कोई औकात नहीं होता। ऑक्सफैम की साल 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के शीर्ष 21 अरबपतियों की कुल संपत्ति, टोटल वेल्थ 70 करोड़ भारतीयों के टोटल वेल्थ से ज़्यादा है। यानी 21 अरबपतियों की कुल टोटल वेल्थ को भारत की अर्थव्यवस्था से निकाल दिया जाए तो 140 करोड़ लोगों की बदहाली पर भारत में अब तक जितनी भी सरकारें बनी हैं वह सब की सब शर्मिंदा हो जाएंगी। भारत के नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के मुताबिक, NSO के मुताबिक साल 2024-25 में नॉमिनल रेट पर भारत का अनुमानित GDP 295 लाख करोड़ रुपए आंका गया है और इसमें से रियल GDP केवल 187 लाख करोड़ के आसपास है। यानी भारत की GDP का करीब 37% हिस्सा तो केवल महंगाई से बना है। यानी यहाँ भी
अगर देखें तो स्थिति साफ दिखती है कि कितना हवाई मामला है। सब महंगाई से ही बढ़ रहा है। नॉमिनल रेट कहाँ पर है और रियल रेट के आधार पर जीडीपी कैसी है। नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों का विश्लेषण कर आर्थिक विद्वान यह बता रहे हैं कि ग्रॉस वैल्यू एडेड में कर्मचारियों की हिस्सेदारी और जो मजदूरी और सैलरी की हिस्सेदारी है वह 5 साल पहले के मुकाबले साल 2022-23 में थोड़ी सी कम हुई है, जबकि उद्योगपतियों का मुनाफा लगातार बढ़ते जा रहा है। मतलब मुनाफा हो रहा है उद्योगपतियों का, उनका खजाना बढ़ रहा है, मगर उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारी की मजदूरी और सैलरी नहीं बढ़ रही है। यानी वही स्थिति बढ़ रही है जिससे भारत का कंज्यूमर क्लास नहीं बढ़ता, उपभोक्ता क्लास नहीं बढ़ता। कंज्यूमर क्लास नहीं बढ़ता तो खपत नहीं बढ़ेगी, और जब खपत नहीं बढ़ेगी तो उद्योग धंधे नहीं बढ़ेंगे, रोजगार नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं बढ़ेगी, मजदूरी नहीं बढ़ेगी, और जो मालिक है वह कहीं ना कहीं से मुनाफा काटेगा और अपना जेब भरेगा, और जो मजदूर है उसका जेब बढ़ेगा नहीं। तो यही स्थिति है भारत में, और इसकी वजह से ये अर्थव्यवस्था में एक तरह का कुचक्र बना हुआ है, जिसकी वजह से भारत की जो गाड़ी है अर्थव्यवस्था की वह सही ढंग से आगे नहीं बढ़ रही है। आर्थिक मामलों के जानकार एम के वेणु ट्वीट कर यह लिखते हैं कि पिछले कई सालों में आय के मामले में देश की 80% सबसे निचली आबादी की रियल वेज में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। मतलब जिस तरह से पिछले कई सालों में महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से 80% लोगों की आमदनी नहीं बढ़ी है। 100 रुपये का सामान 130 रुपये पहुँच गया, मगर 80% लोगों की आमदनी इस हिसाब से नहीं बढ़ी। मजदूरी के आंकड़े बताते हैं कि 80% आबादी की जो परचेजिंग पावर है वह ठहरी हुई है, प्रति व्यक्ति आमदनी रुकी हुई है, इसमें बहुत बड़ा उछाल नहीं आया है। अब सरकार या कुछ लोग कह सकते हैं कि हमने जापान की जीडीपी को पार कर लिया है, हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। ताली बजा सकते हैं, डंका पीट सकते हैं, शोरगुल कर सकते हैं, वायरल करवा सकते हैं वीडियो, लगातार भाषण दे सकते हैं, लेकिन असली बात तो यह है कि भारत के 80% लोग अनगिनत आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और प्रति व्यक्ति आमदनी में भारत 143वें पायदान पर खड़ा है। शुक्रिया।